बिना धूप बिना साँचा सिर्फ 10 मिनट की मेहनत से बनाए ढेर सारे कुरकुरे साबूदाना के पापड़, जिन्हें आप चाय के साथ या व्रत में आराम से मज़े से खा सकते हैं। झटपट से बनने वाले, चटपट से ख़त्म हो जाने वाले ये साबूदाना पापड़ आपको बहुत पसंद आएंगे। एक कप में करीब हम 100 से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप साबूदाना लेंगे। इस नॉर्मल वाले साबूदाना जिससे कि हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया। उसके बाद में पानी में इसे भिगो के करीब 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर साइड में रख दिया और उसके बाद में ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट हो जाने के बाद में हम इन भीगे हुए साबूदाना को एक मिक्सर जार में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो एक कटोरी ली है वह आपको मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से एक कटोरी से हम करीब 100 साबूदाना के पापड़ आराम से बना सकते हैं और साल भर स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इन साबूदाना को एक मिक्सर जार में डालेंगे और इन्हें हमें यहाँ पे एकदम फाइन पीसना है ताकि एकदम परफेक्ट हम मार्केट जैसे साबूदाना पापड़ बना सकें। अब हम यहाँ पर इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो पानी का मेजरमेंट आप ज़रूर ध्यान रखें। हम टोटल यहाँ पे 7 कटोरी पानी डालेंगे 1 कटोरी साबूदाने में। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा साबूदाना का जो पेस्ट है वह तैयार हो चुका है। इस पेस्ट को हम बनाने के बाद में एक भगोनी में निकाल लेंगे और भगोनी भी आप पहले से ही बड़ी लें क्योंकि हमें यहाँ पे करीब 7 कटोरी पानी डालना है। तो इसलिए पहले तो हम यहाँ पे जो 1 कटोरी पानी डाल के हमने 1 कटोरी साबूदाना को पीसा था उसे इसमें अच्छे से ट्रांसफ़र कर लीजिए। और आप देखेंगे कि मिक्सर जार में काफ़ी सारा साबूदाना का पीस लगा हुआ है। तो 2 कटोरी पानी में यहाँ पे और डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्सी में एक बार चला लेंगे और इस पानी को भी इसमें डाल देंगे भगोनी में। तो टोटल 3 कटोरी हम पानी यहाँ पे डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे बाकी की 4 कटोरी पानी और डाल देंगे। तो इस तरह से यदि आप परफेक्ट मेजरमेंट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आपके भी साबूदाना एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस साबूदाना के पापड़ का वीडियो कहाँ से, किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये साबूदाना के पापड़ बिना धूप बिना किसी मेहनत और झटपट से बन जाते हैं। तो जहाँ भी जिस सिटी में रह रहे हैं आराम से मज़े से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कुछ इसमें लम्स रह रहे हैं यहाँ पर। तो इन लम्स को भी हम अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि यदि हमें इन लम्स को नहीं निकाला तो जब हम इन्हें कुक करेंगे तो ये लम्स भी लम्स के रूप में ही कुक हो जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से आप निकाल लीजिए। अब हम इन्हें गैस पे रख देंगे। गैस पर हम यहाँ पे इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले एक बॉईल आने देंगे। कंटिन्यूस हिलाते रहें क्योंकि ये साबूदाना है तली में जाके बैठ जाता है। कंटिन्यूस हिलाते रहें और यदि एक बार ये तली में बैठ गया तो ये चिपक भी जल्दी जाएगा। तो इस समय आप यहाँ पे इसे बिल्कुल भी छोड़े ना। टोटल हमें यहाँ पे 10 मिनट पकाना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो पहले आपने देखा होगा एकदम वाइट था, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी इसमें अच्छा बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद में हम इसमें यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। आज मैं आपको जो मसाले इसमें बताऊँगी वह व्रत में खाए जाने वाले मसाले होते हैं, ताकि आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं और नॉर्मल डेज़ में भी आपको यदि चाय के या किसी गेस्ट के सामने भी सर्व करना हो तो भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करीब आधा चम्मच यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डालूंगी। ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है तो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बहुत तीखापन हमें नहीं चाहिए होता है। साथ ही मैं 1 टीस्पून यहाँ पे सेंधा नमक डाल दूंगी, जो कि व्रत में ही खाया जाता है। और इसमें ये 1 चम्मच के करीब जीरा ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जीरे और साबूदाने का। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम को अब आप यहाँ पे मीडियम टू लो कर दीजिए और इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए हम यहाँ पे पका लेंगे। ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा, तब तक हमें यहाँ पे इसे पका लेना है। तो आप देख रहे हैं साबूदाना का जो पेस्ट है काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है और इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप में यहाँ गिरने लग गया है। और आप भगोनी की साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पतली लेयर सी बन रही है, यानी हमारा ये मिक्सचर बनकर अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद में हम इसके अब पापड़ बनाएंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी, कोई सांचा नहीं कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे ये एक फूड ग्रेड की अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक बैग ली है और जहाँ प्रिंट है उसका मैंने बैक साइड में यहाँ पे यह तेल लगा लिया है। और हम इस मिक्सचर को करीब 5-10 मिनट ठंडा करेंगे। उसके बाद में इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो चम्मच से ही आप इसे स्प्रेड कीजिए, उसके बैक साइड से हल्का सा इसे इस तरह से फैला देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह का शेप होल्ड कर लेता है। और इस तरह से हम यहाँ पे सारे पापड़ बना लेंगे। तो करीब जो ये प्लास्टिक शीट है आपको यहाँ पे 3 से 4 बड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि बहुत सारे पापड़ बन जाते हैं। मैं इस तरह के छोटे साइज़ के ही पापड़ या चिप्स आप जो भी कहें वे बनाना पसंद करती हूँ, ताकि इन्हें सर्व करने में, खाने में और फ्राई करने में एकदम ईजी रहे। तो मैंने सारे साबूदाना पापड़ बना लिए हैं और मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास करीब 3 से 4 बड़ी प्लास्टिक शीट्स में मैंने इन्हें बनाया है, क्योंकि ये इतने सारे बन चुके हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इन्हें बना लिया है और बनाने के बाद में मैं इन्हें
1 घंटे के बाद मैं फ़ैन ऑन कर दूंगी और फ़ैन के नीचे ही इन्हें सुखाऊंगी। तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही आराम से मज़े से सूख जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो रूम काम नहीं आता है उस रूम में इसे फ़ैन के नीचे रख दिया है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। फ्रेंड्स, आप प्लास्टिक बैग पे ही इसे बनाएं ताकि ये अच्छे से उतर जाए। आप कपड़ा या कोई और चीज़ ना लें, कि काफ़ी लोग कमेंट करेंगे आपने प्लास्टिक शीट का यूज़ क्यों किया है। और आप देखिए 1 दिन के बाद ये मेरे पापड़ इस तरह से सूख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इन्हें यहाँ पे बोर्ड्स पे रख दिया था ताकि इन्हें उठाने में आसानी रहे और इन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह रख सके। अब मेरे पापड़ पूरे सूखे नहीं हैं, लेकिन मैं इन्हें इस तरह से उतार लूँगी ताकि बैक साइड से यानी पिछली दूसरी तरफ से भी सूख जाएं। और मेरे बच्चे भी इसमें हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये तो उनके फेवरेट हैं और वह कह रहे हैं कम से कम आप 3-4 कटोरी के पापड़ और बनाओ, हमें ये बहुत सारे खाने हैं। तो इस तरह से देखिए कितने खूबसूरत और पतले पतले हमारे साबूदाना पापड़ तैयार हो चुके हैं और इन्हें हम झटपट से उतार लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारे पापड़ उतर रहे हैं और इस तरह से उतार लेने के बाद में हमारे पास ये पापड़ इकट्ठे हो गए हैं। पर फ्रेंड्स, अभी ये सूखे नहीं, सिर्फ 1 दिन में ये इस तरह से हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे 24 आवर्स तक फ़ैन चला के रखा था और ये आसानी से सूख गए हैं। आपके यहाँ धूप आती है, धूप में भी इन्हें सुखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सारे पापड़ को इस एक प्लास्टिक बैग में डाल दूँगी। इन्हें हमें अभी 1 दिन और सुखाना है ताकि हम इन्हें साल भर स्टोर कर सकें। तो जल्दबाजी ना करें, 1 से 2 दिन की धूप या फिर ऐसे ही फ़ैन के नीचे ना आप रख दीजिए। मेरे यहाँ तो खैर धूप आती ही नहीं है और आती भी तो बहुत कम आती है, तो मुझे तो इन्हें फ़ैन के नीचे ही सुखाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक बर्तन में इसे डाल दूंगी, बड़े खुले बर्तन में डालें और स्प्रेड करके इसे वापस से फ़ैन के नीचे ही रख दीजिए। अब आप जहाँ बैठते हैं वहाँ पे इसे रख सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा फ़ैन ना चलाना पड़े और ये बहुत ही आसानी से अब यहाँ पे सूख जाएंगे। तो इन्हें मैंने 1 दिन के लिए और रख दिया है। अब हमारे पापड़ एकदम परफेक्टली तैयार हो चुके हैं, एकदम सूख चुके हैं। अब आप इन्हें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 कटोरी साबूदाना से कितने ढेर सारे हमने यहाँ पे साबूदाना के पापड़ बना लिए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं, मुंह में डालो तो एकदम गप और गायब हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इन्हें इस तरह से स्टील के बड़े डिब्बों में डाल दूँगी। तो देखिए मैंने आपके सामने ही यहाँ पे 1 कटोरी पापड़ लिए साबूदाना लिया था, उसी से मैंने प्रोसेस किया और उसी को मैंने सुखाया और वही पापड़ मैं आपके सामने यहाँ पे डिब्बे में भर के बता रही हूँ कि कितने सारे ढेर सारे पापड़ हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें ढककर आप कहीं भी रख दीजिए, साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इन्हें फ्राई करना भी बताऊँगी और आप देखिए डिब्बे का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है। तो इस तरह से ढक के आप साइड में रख दें। अब हम चाहे तब इन्हें फ्राई कीजिए, मज़े से खाइए। तो तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए, अच्छे से गरम करके हाई फ्लेम पर फटाफट से आप इन्हें इस तरह से फ्राई करते जाइए। डालते ही तुरंत ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा इन्हें फ्राई ना कीजिए नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे या फिर रेड कलर के भी हो जाते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया खूबसूरत हमारे ये साबूदाना के पापड़ बन गए हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। कितने किफ़ायत और कितने कम दाम में हमने ढेर सारे साबूदाना चिप्स बना लिए हैं जो कि व्रत के दिनों में बहुत ही काम आते हैं। तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। किस किस के मुंह में इस वीडियो को देख के पानी आया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे तो मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है। तो बाकी की चिप्स को मैं इस तरह से स्टोर करके रख दूंगी और अभी मैंने ये पापड़ तले हैं आपके सामने ही। तो देखिए कितने कुरकुरे हैं, वाह मज़ा आ गया ना देखते ही। अब मैं इसे खाकर भी बता रही हूँ कि कितने कुर्रम कुर्रम क्रिस्पी बने हैं। मज़ा आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मज़े के बने। इन्हें बनाएं, खाएं, मज़े करें। थैंक यू।